वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब नया संभाग जो भी बनेगा वो अलवर में ही बनेगा। पांडुपोल आना जाना अब निःशुल्क होगा। शनिवार और मंगलवार को पांडुपोल जाने में सरिस्का गेट पर जो चार्ज वसूला जाता था, अब वो चार्ज नहीं लगेगा। आने वाले समय में राजस्थान देश में पहले स्थान पर आ सकता है। अभी पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। उन्होंने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता रहूंगा। जिलों ने जो भी मांगा है मैंने वो दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता रिपीट करेगी, यह मुझे उम्मीद है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिटी पैलेस में सरकार म्यूजियम व अन्य कोई भी कार्य में ले सकती है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बनाया रिकॉर्ड। राजस्थान में सियासी सरगर्मी उफान पर है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण राजस्थान तक सियासतदान नापने में जुटे हुए हैं। जहां सचिन पायलट अजमेर से जयपुर के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी मेवाड़ तो कभी मेवात में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुखिया यानी वसुंधरा राजे भी सियासी दौरों पर है। उन्होंने तो 18 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में जोधपुर से जयपुर नाप लिया है, वो भी 58 स्वागत सभाओं के साथ। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 18 घंटे 58 स्वागत सभाएं। कहने को तो जोधपुर से जयपुर का सफर 335 किलोमीटर है, लेकिन कल मैंने इस अविस्मरणीय पलों और भावनाओं को नापा था। आपका अतुलनीय आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास पाकर मन अभिभूत है। मैं नतमस्तक हूँ आपके इस प्रेम के आगे। जिसके बाद राजे ने एक बार फिर से जय जय राजस्थान के नारे लगाए। 4 दोषियों को बरी करने के खिलाफ पीड़ित परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को करेगी सुनवाई। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को बरी करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों के परिजनों की ओर से दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करते हुए बम ब्लास्ट केस में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की सुनवाई 17 मई को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में पीड़ितों की ओर से दायर अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के साथ ही राजस्थान सरकार की अपील को भी अनुमति दे दी है। राजस्थान बोर्ड का भी जारी होने वाला है रिजल्ट। 90% कॉपी हुई चेक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। इसके बाद अब राजस्थान बोर्ड का भी रिजल्ट जारी होने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी रिजल्ट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बोर्ड जल्द ही 12वीं साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर सकता है। इसके लिए आरबीएसई की तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की 90% कॉपियां जांच ली है, साथ ही 80% बच्चों को मार्क्स भी चढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉपियों की जांच जल्द पूरी कर अगले सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर सकता है। सबसे पहले 12वीं साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। इसके बाद 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो सकता है। 12वीं के सारे रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। सचिन पायलट की यात्रा का दूसरा दिन, पार्टी छोड़ने के सवाल पर दिया बड़ा बयान। 11 मई से शुरू हुई सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज तीसरा दिन है। पायलट अपने समर्थकों को साफ कह चुके हैं कि यह आग का दरिया है और तैर कर जाना है। पार्टी छोड़ने पर किए गए सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि आप सबको अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कहता हूं, करता हूं, सबके सामने रखकर करता हूं। सचिन पायलट ने कहा कि मैं लुका छुपी का गेम नहीं खेलता। मैंने जो बोला है सबके सामने बोला है। मेरा डबल मीनिंग भी नहीं है। मैंने अपनी बात को बार बार रखा है, सबके सामने रखा है। सीएम अशोक गहलोत पर डबल अटैक। राजस्थान में कांग्रेस लगातार अंतर्कलह का शिकार हो रही है। एक के बाद एक मंत्री और विधायकों के बयान से कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बाद कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखे वार किए हैं। मदेरणा ने कहा कि साल 1998 में हुए राजस्थान विधानसभा में जनता ने बहुमत उनके दादा परसराम मदेरणा के नाम पर दिया था। कांग्रेस तब आखिरी बार राजस्थान में 100 से अधिक सीटें लेकर आई थी। उसके बाद से लेकर आज तक का दिन है, कांग्रेस कभी बहुमत नहीं ला सकी है। दिव्या मदेरणा ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि तब से उनकी अगुवाई में यानी अशोक गहलोत की अगुवाई में जब भी चुनाव हुए, कांग्रेस के हमेशा 100 से नीचे सीटें ही मिली। कांग्रेस ने तैयार की सोशल मीडिया टीम। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सोशल मीडिया विंग के नए कक्ष का पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुभारंभ किया। इसके बाद डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग पूरी ताकत से भाजपा और आरएसएस के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देगी। इन्हीं सब के बीच डोटासरा ने कहा कि सोशल मीडिया विंग के बेहतरीन कामकाज से प्रदेश के युवा कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। डोटासरा ने कहा कि सोशल मीडिया विंग के प्रमुख सुमित भागासरा के नेतृत्व में
पूरी टीम ने अपना रोड मैप तैयार किया है और बेहतर तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम सोशल मीडिया टीम करेगी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम, किसान 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम के तहत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों से आवेदन मांगे हैं। किसान विभाग की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, मल्च, लोटनल, कम लागत के प्याज भंडारण, पैक हाउस व सामुदायिक जल स्रोत इत्यादि में 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। किसानों का चयन लॉटरी से होगा। संयुक्त निदेशक उद्यान BR कड़वा ने बताया कि राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 30,000 किसानों को 501 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। गहलोत को RSS फोबिया है, बीजेपी प्रदेश CP जोशी ने CM पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष CP जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फांसीवादी कहने पर पलटवार किया और कहा कि गहलोत को RSS फोबिया है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। जोशी ने कहा कि वह जब भी कोई आपदा आती है, संघ के कार्यकर्ता देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जोशी ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस को RSS का फोबिया है, इसलिए उनके नेता उस पर लगातार उल्टे सीधे आरोप लगाते रहते हैं। जोशी ने कहा, नेतृत्वहीन कांग्रेस एक परिवार के प्रति समर्पित बिखरे हुए संगठन से अधिक कुछ नहीं है। वसुंधरा राजे का गहलोत और पायलट पर निशाना, बोली मैं ही सबके टारगेट पर हूँ। राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट वहीं हनुमान बेनीवाल सहित अन्य नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए मैं सभी के टारगेट पर हूं। वसुंधरा राजे ने गुरुवार को RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर से लेकर जोधपुर तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और बेहद सदे हुए शब्दों में अपने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा ने कहा कि गहलोत, पायलट और हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना इशारों में कहा, चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए मैं ही सबके टारगेट पर हूँ। एक महिला पर कितने निशाने साधोगे? JEE मेन के बिना भी IIT में पढ़ने का सपना होगा साकार। IIT में एडमिशन के लिए लाखों छात्र हर साल JEE मेंस की परीक्षा देते हैं। इनमें से कुछ ही छात्र इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन जो छात्र JEE मेंस की परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं, वो चिंता की बात नहीं है। अब इस परीक्षा के लिए बिना भी IIT में पढ़ाई करने का सपना साकार होगा। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग ने मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय BS प्रोग्राम शुरू किया है। संस्थान के मुताबिक यह कोर्स भारत में अपनी तरह का पहला कोर्स है। सरकार का फरमान, अब लेनी होगी संविधान और पद की शपथ। आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को संविधान के प्रति निष्ठा और पद के कर्तव्यों की शपथ लेते हुए देखा होगा, मगर अब नवनियुक्त कर्मचारियों को भी कार्य ग्रहण से पहले ये शपथ लेनी होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला दिया है कि प्रत्येक राज्य के कर्मचारी को राज्य की सेवा में कार्य ग्रहण से पहले भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभु अखंडता और अनुसरण बनाए रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से करने की शपथ दिलाने की व्यवस्था है। इसलिए राज्य की सेवा में कार्य ग्रहण करने के समय यह व्यवस्था की जाए। अभ्यर्थी से जिस तरह दहेज, तंबाकू, विवादित या अविवादित संतान घोषणा के साथ यह शपथ भी लिया जाए। जन संघर्ष यात्रा निकालने पर सचिन पायलट पर होगी कार्यवाही। राजस्थान में एक बार फिर से अंदर खाने सियासी हलचलें तेज हैं। सचिन पायलट के जन संघर्ष यात्रा के बीच दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में राजस्थान से जुड़े कई मुद्दों के अलावा सचिन पायलट के रुख को लेकर भी चर्चा हुई है। इस पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया है। दिल्ली में 15 GRG स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में बैठकों का दौर चला। इसी बीच रंधावा ने कहा कि यह सचिन पायलट की पर्सनल यात्रा है, वह अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बारे में हम नजर रख रहे हैं और जब कर्नाटक से खड़गे जी आएंगे हर एक बात पर चर्चा की जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि उनकी निजी यात्रा है। इसके ऊपर जब खड़गे जी आएंगे उनके साथ हम बैठकर बात करेंगे और उनको सारी स्थिति बताएंगे। गौतम अडानी को बड़ा झटका। गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स ने गौतम अडानी को बड़ा झटका दे दिया है। इंडेक्स ने ग्रुप की 2 बड़ी कंपनियों को बाहर कर दिया है, जिनमें अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस कंपनी शामिल है। इंडेक्स ने कहा कि दोनों कंपनियां 31 मई को ट्रेडिंग खत्म होने के साथ ही डीलिस्ट हो जाएंगी। ये फैसला कंपनियों के तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद दिया गया है। क्या केंद्र सरकार महिलाओं को दे रही है 52,000 रुपए?
सुनो दुनिया नाम के एक यूट्यूबर चैनल ने अपने एक वीडियो में दावा किया है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 52,000 रुपए की नकद राशि प्रदान कर रही है। पीआईबी ने वीडियो को फर्जी करार दिया है। पीआईबी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। साथ ही इस तरह की भ्रामक खबरों से लोगों को सतर्क रहने की कहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।